पंजाब से एक और यूट्यूबर गिरफ्तार और मामला फिर वही कि रहना हिंदुस्तान में है लेकिन यहां पर काम पाकिस्तान का करना है। ज्योति मल्होत्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक बहुत बड़ा नाम उभर कर आया जिसने लगातार पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सारी इंफॉर्मेशन दी, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह से पाकिस्तान को सही दिखाना हो। और हिंदुस्तान की जिस तरह से बात करते हैं, रहना वहां है लेकिन पाकिस्तान सही है और उसकी छवि को जो है वो हमेशा से सही रखना है। एक ऐसे ही यूट्यूबर जो बिल्कुल ज्योति मल्होत्रा की बात करते हैं, बहुत ही करीब रहे उससे, लेकिन ज्योति मल्होत्रा के पकड़े जाने के बाद जसबीर सिंह ये यूट्यूबर है इनका नाम। और आपको बता दें जसबीर सिंह ने वो बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिटाने की कोशिश की, बहुत सारा डाटा जो है डिलीट करने की कोशिश की कि जसबीर सिंह जो है वो पकड़ा ना जाए। हालांकि ये जो जसबीर सिंह है इनके भी यूट्यूब पर 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यानी आप देखिए जिसके 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे, रोज लोग उसकी वीडियोस का इंतजार करते होंगे। लेकिन उस वीडियोस में देखिए कि आप रहते हिंदुस्तान में हैं लेकिन आप वीडियोस पाकिस्तान के लिए करते हैं। आपको भाई पाकिस्तान इसका इतना पसंद है तो आप चले क्यों नहीं जाते पाकिस्तान। लेकिन हमारी एजेंसीज जो है वो अलर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भी ज्यादा अलर्ट हो गई। हमारी एजेंसीज देखिए यहाँ पर तमाम लोगों को पकड़कर बाहर निकाल रही है। क्या ये एजेंसीज इतना सा काम पहले नहीं कर सकती थी कि पहलगाम आतंकवादी हमला होने से पहले इन्हें ढूंढा जाता कि ऐसे कौन से वेल विशर हैं जो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के हैं, जिनका ओरिजिन हिंदुस्तान है, जो काम पाकिस्तान के लिए करते हैं, जो खाते हिंदुस्तान में है, खाना हिंदुस्तान का चाहिए, नमक हिंदुस्तान का, पानी हिंदुस्तान का चाहिए, लेकिन गुण जो है वो पाकिस्तान के गाने। तो लेकिन फिलहाल अगर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त रहते आ गए और आंखें खुल गई। अब आपको बता दें कि इन्हें भी ज्योति मल्होत्रा के बाद जो है वो गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन्होंने पूरे सबूत मिटाने की कोशिश की, अपना जितना भी नेटवर्क था उसे कम करने की कोशिश की, अपने बैंक डिटेल्स की बात करते हैं जो उसमें फंड आता था उसे भी किसी और जगह पर ट्रांसफर करने की कोशिश की, अपने मोबाइल से नंबर डिलीट करने की कोशिश की और जो मोबाइल यूज करते थे उसे दूर रखने की कोशिश की कि इस मोबाइल में कभी किसी को पता ना चल जाए। लेकिन कहते हैं ना कि सच हमेशा सामने आकर ही रहता है, झूठ जितना भी हो कभी ना कभी झूठ जो है वो पकड़ा जाता है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इन्हें पकड़ लिया गया है और ये भी पता चल पाया कि ज्योति मल्होत्रा का कांटेक्ट जो है वो दानिश के साथ था। ज्योति और दानिश जो है एक रिलेशनशिप में थे जहां पर दानिश ने ज्योति को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन जसबीर सिंह की बात करते हैं, ये भी यहाँ पर दानिश के कांटेक्ट में था। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान नेशनल एम्बेसी की बात करते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन की बात करते हैं, दानिश जो है वहां पर एज एम्प्लॉय काम करता था लेकिन उन्हें एक्सपेल भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो काम है वो दानिश के साथ चलता रहा। अगर बात करते हैं अभी इन्हें कस्टडी में लिया गया है और 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ ये चैनल जो है वो जान महल है इनके चैनल का नाम। और मैं आपको बता दूं कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल जो है मोहाली, उन्होंने जो है इन्हें, आप सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने पुलिस को ये कस्टडी में दिया। हालांकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, लेकिन साफ तौर पर ऐसा मानना है कि ज्योति मल्होत्रा जिसने बहुत सी चीजें कन्फेस कर ली हैं और उसके बाद जसबीर सिंह का पकड़े जाना, इनके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है ये भी यहां पर होगा। लेकिन अगर आप दानिश की बात करें, जिसका पूरा नाम यहां पर, यानी दानिश की अगर हम बात करते हैं तो दानिश के साथ साथ आप यहां पर देखिए एहसानुर रहमान उसका पूरा नाम है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर है। उसने सिर्फ ज्योति ही नहीं, उसके साथ और भी लड़कियों को जो है पूरे इसी तरह से ही पैसे ट्रांसफर किए हैं। उन्हें जब कोई भी पाकिस्तान हाई कमीशन में कोई भी पार्टी फेयरवेल रहती है उन्हें बुलाया जाता है, इनफैक्ट उन्हें कॉल किए जाते हैं, उनके घर पर इन्विटेशन जाते हैं। सोचिए इतने करीबी रिश्ते जो हैं वो दानिश से निभा रहे थे। लेकिन अब ये जो जसबीर सिंह की बात करते हैं, 2020, 2021 और 2024 में ये 3 बार पाकिस्तान होकर आए हैं। और ऐसे भी जो पाकिस्तान से लोग कोई भी सामान लेकर आते थे उनसे मिलते थे, सारी चीजों को जो है वो कलेक्ट करते थे। फिलहाल बहुत बड़े खुलासे इसमें हुए जिसमें फलक मसीह, सूरज मसीह थे, इनके साथ यमन गुलजना, ये तमाम लोग भी जो हैं वो यहीं पर शामिल है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ इस तरह से आपको बता दें कि महिलाएं हैं जो लगातार पाकिस्तान जाती रही। बताया यह जा रहा है कि इनके पाकिस्तान जाने का खर्चा भी जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन ने उठाया। ऐसे कौन से राज थे जिन पर अभी पर्दा पड़ा है और पर्दा खुलना बाकी है तो पता चलेगा। लेकिन ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए जो अपने देश के लिए जो है वो वफादार ना होकर दूसरे देश के लिए अपने देश में रह के जो है वो वफादार है। ऐसे लोगों की इस देश में कोई भी जरूरत नहीं है और बिल्कुल इनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल लॉज के जिस तरह से आपको बता दें उसके मद्देनजर होनी चाहिए।